मूवी की शुरुआत में टाइलर को दिखाया जाता है जो समुद्र किनारे वेटर का काम करता है। एलिसन नाम की उसकी एक काफी ब्यूटीफुल लवर भी है जिससे वो काफी प्यार करता है और इनकी ये रिलेशनशिप काफी अच्छे से चल रही थी। टाइलर की फैमिली में उसकी मदर और काफी छोटी सिस्टर है। मदर काम करती है तो टाइलर सिस्टर को भी संभालता है। वहीं एक रात टाइलर एलिसन और फ्रेंड गिल के साथ एक पार्टी में जाता है तो वहाँ एलिसन को उसका एक्स बॉयफ्रेंड चेस मिलता है। वो जब एलिसन को देखता है तो उसे बोलता है वो यहाँ आने के बाद कितनी बदल गई है, पर यहाँ एलिसन उसे इग्नोर करने लगती है। वहीं टाइलर एलिसन के लिए ड्रिंक लेने जाता है तो चेस उसे एलिसन की पिछली लाइफ के बारे में बताता है। वो पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, पर तब एलिसन काफी वाइल्ड हुआ करती थी जिसे पार्टी वगैरह करना काफी पसंद था, लेकिन अब वो यहाँ आने के बाद कितनी अलग लगती है। अब ये सब सुनकर टाइलर अपसेट हो जाता है तो बाथरूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ उसे होली नाम की लड़की मिलती है। होली और टाइलर बात करने लगते हैं तो होली उसे बताती है अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, तो टाइलर भी बोलता है उसकी भी अभी इंसल्ट हुई है। अब ये सुनकर होली उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर कुछ देर बातें करने के बाद टाइलर वहाँ से अलग जाकर बैठ जाता है। एलिसन उसे नोटिस करती है तो वो उससे पूछती है आखिर बात क्या है, वो ऐसे अपसेट क्यों बैठा है। तो टाइलर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है पहले वो उस चेस के साथ रिलेशन में थी पर अब पिछले 6 महीने से उसके साथ है, पर अब तक वो इंटीमेट भी नहीं हुए हैं। एलिसन यहाँ टाइलर को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर जब वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता तो वो ब्रेकअप करके चली जाती है। अब टाइलर भी बाहर आता है तो वहाँ उसे होली मिलती है। वो होली को बताता है कि अब उसका भी ब्रेकअप हो गया है, तो होली टाइलर को बोलती है क्यों न वो कहीं साथ में चले, इससे दोनों को अच्छा लगेगा। इसके बाद ये लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ काफी एंजॉय करने के बाद होली उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। और जब वो अगली सुबह उठता है तो देखता है वो जगह काफी बड़ी थी। टाइलर के पूछने पर होली बताती है इस घर के ओनर कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए वो इसका ख्याल रख रही है। टाइलर आज पूरा दिन यहीं पर रहता है। ये लोग साथ में काफी सारी बातें करते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। और शाम को वो घर जाता है तो अपना फोन चेक करता है जिसमें एलिसन के कई सारे कॉल आए हुए थे। वो उससे बात करना चाहती थी, इसलिए टाइलर उससे मिलने के लिए जाता है तो एलिसन उसे सॉरी बोलती है। वो बोलती है पहले वो काफी ड्रंक रहा करती थी, लेकिन उसने वो लाइफ छोड़कर यहाँ आ गई जहाँ उसे वो मिला। अब वो उसके लिए काफी अहम है, इसलिए वो उससे दूर नहीं रह सकती। एलिसन टाइलर को आई लव यू बोलकर गले लगा लेती है। इसके बाद हम इन लोगों को स्कूल में देखते हैं। वहीं होली भी अब इसी स्कूल में आ जाती है। वो टाइलर की ही क्लास में थी तो वो इनके ग्रुप में इनके साथ ही रहने लगती है। और जब होली टाइलर से बात करती है तो वो उसे बोलता है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में किसी को कुछ न बताई। होली भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन अगले दिन वो स्कूल में टाइलर को एक जगह साइड में बुलाकर किस करने लगती है। पर अब टाइलर ये सब करने से मना करता है। वो बोलता है उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो सब एक गलती थी। अब एलिसन के साथ फिर से उसका पैचअप हो चुका है। ये सुनकर होली को काफी बुरा लगता है। वो बोलती है उसने उसका यूज किया है, इसके लिए उसे आगे पछताना न पड़ जाए। इसके बाद से होली एलिसन के साथ फ्रेंडशिप करके उसे टाइलर से दूर रखने की कोशिश करती रहती है। वो उसे जेलस फील कराने के लिए उसके फ्रेंड गिल को किस भी करती है। टाइलर को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। वो चाहता था होली उनके ग्रुप को छोड़कर चली जाए, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। और फिर एक दिन टाइलर को पता चलता है होली की मदर स्कूल में आई हुई है, तो वो जाकर उनसे बात करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो उसकी स्टेप मदर है और जिस घर में वो गया था वो होली का ही था और वो सब होली ने झूठ बोला था। वहीं जब स्टेप मदर घर पहुंचती है तो वो होली से बात करती है कि उसे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उसे उसकी जरूरत है, पर यहाँ वो इसके लिए मना कर देती है। इस सब से हमें पता चलता है कि होली एक मेंटली पेशेंट है। दूसरी तरफ अब तो एलिसन को भी होली काफी अजीब लगने लगी थी और अपनी फ्रेंड लिडिया को भी इसके बारे में बताती है तो वो भी बोलती है उसने भी होली को सोशल मीडिया पर सर्च किया था लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब होली इनकी बातें सुन लेती है। लिडिया उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी न कर दे इसलिए वो उन्हें कैंटीन ले जाकर मिल्क शेक पिलाती है, लेकिन यहाँ उसने लिडिया के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे लिडिया को एलर्जी हो जाती है। इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। वहीं कुछ दिन बाद टाइलर अपना पूरा दिन एलिसन के साथ बिताना चाहता था तो वो इसके बारे में उससे बात करता है, पर यहाँ एलिसन उसे मना करते हुए बताती है होली प्रेग्नेंट है, उसे उसके साथ रहना होगा। अब ये सब सुनकर टाइलर काफी परेशान हो जाता है और जब वो घर पहुँचता है तो देखता है होली उसके घर पहुंचकर उसकी सिस्टर से बातें कर रही थी। टाइलर इससे काफी गुस्सा होकर होली को बाहर ले जाकर डांटने लगता है। वो बोलता है बस वो उस गलती की वजह से उसके पीछे न पड़े। ये सुनकर होली बोलती है वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, अब वो उसके साथ रहना चाहती है। टाइलर इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए उसे मना कर देता है। अब इस सब से होली काफी गुस्सा होकर एलिसन के पास जाकर उसे सब सच बता देती है, टाइलर और उसके बीच क्या हुआ था। ये सब जानकर एलिसन काफी शॉक थी। वहीं टाइलर भी अब
एलिसन को सब सच बताना चाहता था। वो उसे मिलने बीच पर बुलाता है, पर एलिसन को वो सब पहले से ही पता था, इसलिए वो काफी गुस्सा थी। वो बोलती है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। अब एलिसन को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को हम होली को देखते हैं, जो एलिसन के पास जाकर उसे किडनैप करके अपने घर ले जाती है, जहाँ वो उसे टॉर्चर करके उसकी फोटोज टाइलर को बेचकर उसे अपने घर आने को बोलती है। ये सब देखकर टाइलर भी काफी डर जाता है। वो अपने फ्रेंड गिल को सब बताकर जल्दी से वहाँ पहुँचने को बोलता है। वहीं जब होली की मदर घर आती है तो वो एलिसन को देखती है। वो उसकी कुछ हेल्प कर पाती उससे पहले ही होली आकर उसे मार डालती है। और फिर टाइलर होली के घर पहुँचता है तो होली एलिसन के बारे में कुछ बता नहीं रही थी, पर तभी उसके हाथ पर ऊपर से खून गिरता है तो वो देखता है उसने एलिसन को ऊपर लटकाया हुआ था। टाइलर जल्दी से एलिसन को उतार कर वहाँ से भागने लगता है तो घर में उन्हें उसकी स्टेप मदर की डेड बॉडी मिलती है। ये देखने पर ये लोग जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं तो तभी होली गन लेकर इनके पास आती है। वो बोलती है अगर उसकी लाइफ में एलिसन नहीं रहेगी तो फिर तो वो उसे पा सकती है। होली यहाँ एलिसन को शूट करने वाली थी, पर तभी टाइलर सामने आ जाता है तो गोली उसके शोल्डर पर लगती है। ये देखकर एलिसन पास में पड़ी रोड को उठाकर उसे होली के पेट के आर पार करके उसे वहीं मार डालती है। और फिर गिल के वहाँ पहुँचने पर ये लोग टाइलर को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। पर वहीं क्लाइमेक्स सीन में हम होली को भी देखते हैं। उसे भी एक ऑफिसर ने हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। वो ऑफिसर बोलता है वो उसका ख्याल रखेगा। तो हम होली को देख सकते हैं कि अब वो ऑफिसर से ही ऑब्सेस्ड हो जाती है। और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।